जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। बात करेंगे 2021 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और क्या करें उपाय और किस प्रकार से कर्क राशि वाले पूरे वर्ष जो अच्छे फल हैं उनको प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गोचर की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए पूरे वर्ष क्या रहने वाली है। भाई वर्ष के प्रारंभ से ही बात करें तो इस साल जो है करीब एक बात देखने की है। वर्ष के प्रारंभ से ही अगर बात करते हैं तो शनि शत्रु राशि सप्तम दृष्टि से कुछ प्रभाव करेगा। एक तो अपने मित्रों से, जो आपके क्लोज हैं उनसे, घरेलू कलह, थोड़ा पार्टनरशिप को लेकर अनबन और काम को बहुत स्लो करेगा, शत्रु पक्ष को प्रबल करेगा। तो ये साल तो कुछ मिलाकर आपको ऐसा रहेगा, मगर भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साल में कुछ अच्छी बातें भी आपके साथ आने वाली हैं। बात करते हैं कि 14 जनवरी से 12 फरवरी के मध्य में सूर्य की दृष्टि से आपके पास बहुत सारे ऐसे काम हो जाएंगे जो कामों की आपने अपेक्षा भी नहीं की थी, जिसकी आप बहुत दिनों से खाली मन में गणना कर रहे थे कि मैं इस काम को कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मन में ही थी आपके। चंद्रमा मन का कारक है, राशि स्वामी वालों के मन में ही चलता रहता है कि मैं उस काम को करने में सक्षम हूँ या नहीं हूँ, या मैं उस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये स्थिति आपके साथ बनी हुई थी। अब आपके पास जो योग आएगा इस पीरियड में, ऐसे में आप काम करने में कामयाब हो जाओगे। दूसरी स्टेज आपके पास आएगी 21 फरवरी से मंगल की नीच दृष्टि रहेगी। अब ये मंगल की नीच दृष्टि से क्रोध थोड़ा सा बढ़ सकता है। काम आपने कर लिया, जैसे हमने बताया कि आपको 14 जनवरी से 12 फरवरी तक के बीच में काम हो गया, फिर 21 फरवरी से मंगल की दृष्टि होने से क्रोध बढ़ जाएगा। अब क्रोध पे कंट्रोल करना है, वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है, किसी के पचड़े में नहीं पड़ना, दूसरों की बातों में हस्तक्षेप नहीं करना। ये कुल मिला के बातें जो होती हैं इसको अपनाना चाहिए। हम यही आपको समझा रहे हैं कि क्या आप ना करें इस वर्ष में और क्या करें, और कौन से पीरियड में वो काम करने का प्रयास करें और कौन से पीरियड में ना करें। तो ये जो पीरियड आएगा आपके पास 21 फरवरी से मंगल की जो दृष्टि होगी वो थोड़ी नीच दृष्टि होने से इससे उत्तेजना बढ़ सकती है, मगर इसमें आपको बहुत ज़्यादा चिंता में नहीं आना। एक बात और है, आपके पास 16 जुलाई से 15 अगस्त सूर्य का जो मध्य में संचार होने से इसमें धन का जो अभाव चल रहा था वर्ष में वो आपका कम हो जाएगा। धन का आगमन शुरू हो जाएगा, प्रॉपर्टी को लेकर आपकी प्लानिंग हो जाएगी, नए वाहन को लेकर प्लानिंग हो जाएगी, नया कुछ करने की सोच रहे हैं तो वो आपके पास अच्छे से आ जाएगा। तो ये पीरियड आपके पास बड़ा संतोषजनक होगा। इस पीरियड में काम की पूर्ति के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा, काम आपके पास स्वयं आएगा। बस आपने इस पीरियड में शिव की आराधना करनी है, ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लें आप। अगले पीरियड की बात करते हैं। यहाँ एक और चीज़ है आपके पास, 23 मई से 10 अक्टूबर तक शनि वक्री होकर इस राशि के भाग्य भाव में यहाँ पर भाग्य स्थान को देखेंगे। अब ये वक्री होकर भाग्य स्थान को देखेंगे तो आपको इसमें विचारों में परिवर्तन कराएंगे आपके। क्या मैं काम करूं, क्या काम नहीं करूं, मैं उस काम को करने में सक्षम हूं या नहीं हूं, ये बातें आपके पास आएंगी। वर्ष में बात करते हैं कि 14 सितंबर से करीब आप मान के चले 19 नवंबर तक गुरु की उच्च दृष्टि हो जाएगी। अब चंद्रमा और गुरु का जब भी उच्च दृष्टि या मिलन होगा तो एक तरह से गज केसरी यानी कि हाथी की सवारी का योग होगा, और हाथी की सवारी का योग आपके लिए बड़ा कल्याणकारी होगा। इस पीरियड में क्या क्या घटित हो सकता है ये भी हम आपको समझा देते हैं। इस पीरियड में आपके पास 4-5 बातें बढ़ सकती हैं। कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहले तो ये पीरियड प्रॉपर्टी को लेकर, वाहन को लेकर, एजुकेशन को लेकर, व्यापार को लेकर, रोजगार को लेकर, या आप जॉब करते हैं तो उच्च प्रमोशन को लेकर, ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती हैं। अब क्योंकि
कर्क राशि की हम बात कर रहे हैं तो चंद्रमा की जो राशि है, इस राशि वालों को अपने आप को सांत्वना देनी होगी, शिव की आराधना करनी होगी। अब इसमें क्या आराधना करें? शिव के 12 नामों का उच्चारण करें, जैसे नागेश्वर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, घृणेश्वर, सोमनाथ, तारकनाथ, महाकालेश्वर, मामलेश्वर, बैद्यनाथ, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, रामेश्वर भगवान। प्रातःकाल और संध्याकाल इनका आप उच्चारण करें। शिव चालीसा पढ़ें, चंद्रमा का मंत्र का जाप करें, साथ में आपको शनि का भी जाप करना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है। और शनि के लिए शनिवार के दिन जो उपाय करने हैं आपने, वो आपके बड़े सरल हैं, वो उपाय हम आपको बता देते हैं। एक नारियल, उसके ऊपर मौली लपेटिए, 5 बार अपने सिर के ऊपर से उतारिए क्लॉकवाइज, 1 बार उतार के दे दीजिए। तिल, तेल, उड़द साथ में दे दीजिए। ये शनिवार के 5 शनिवार आप ये उपाय कर दीजिए। तब कीजिए जब चंद्रमा अंधेरे पक्ष में चल रहा हो, कृष्ण पक्ष चल रहा हो। दूसरा उपाय आपको, चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव को आपने खीर प्रदान करनी है पंचमेवा की 11 सोमवार तक। बेलपत्र पे चंदन लगाकर चिकनी वाली साइड उनके ऊपर चढ़ाना है। त्र्यंबकम तो उनके ऊपर आपने चढ़ाना है। मृत्युंजम महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरारोग पीड़ितम कर्म बंधने, शंकर जी के ऊपर चढ़ाना है। सोमवार के दिन विशेष रूप से शंकर जी की उपासना करनी है। अगर आप नमामि शमीशान कर सकें तो बहुत उत्तम, शिव स्तोत्र कर सकें, शिव चालीसा कर सकें, जैसे हमने नाम बताए हैं 12 जो त्रिलिंगों के, इनके नाम के प्रातःकाल और संध्याकाल लेंगे तो कुछ समय के लिए, जैसे पीरियड आपके पास अच्छा नहीं आएगा तो आपको, आपकी राशि को उससे बल मिलेगा, वो पीरियड आपका बहुत अच्छे से गुजरेगा। अब बात कर लेते हैं कौन से रोगों की संभावना है और उसके लिए क्या करें। आपको इस वर्ष 2021 में कर्क राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है, विशेष रूप से ठंडा और गर्म। आपने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी सिर पे नहीं डालना, ये बात ध्यान रखिए। ठंडा पानी डाल के गर्म में चले गए, गर्म पानी डाल के ठंडे में चले गए, इस बात का आपने ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको सिर के दर्द की समस्या हो सकती है, वात रोग आपको परेशान कर सकते हैं। बादी वाले पदार्थ खाने से बचें इस वर्ष, क्योंकि आपको सिर में गैस चढ़ सकती है, इस बात का ध्यान रखना होगा। सिर सोते समय दक्षिण की तरफ रखिए, तांबे की गरवी में जल भर के सिरहाने रख दीजिए, सुबेरे किसी कांटे वाले पेड़ में डालिए, इससे आपकी काया निरोगी होगी। प्रयास ये कीजिए कि सिर दक्षिण की तरफ ही सोते समय होना चाहिए। 12 साल तक का बच्चा है तो पूर्व की तरफ चलेगा, 12 साल से अगर बड़ा है तो उसका सिर दक्षिण की तरफ रखिए। अगर कोई असाध्य रोग से पीड़ित है कर्क राशि वाला, वो अपनी औषधि हरे कपड़े में बांधे और उत्तर की दिशा में रख दे। उसका मुख भी अलमारी का या कबर्ड का या जिस दराज में रहता हो उत्तर की तरफ खुलता हो, ताकि वो दवाई आपकी बहुत जल्दी से छूट जाए। प्राणायाम साधना आपके लिए बड़ा हितकारी रहेगा। प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम साधिए, काया आपकी निरोगी होगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये था कर्क राशि वालों का हाल। कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास इजीली आ सके। जय श्री कृष्ण।